में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में आज हरियाणा के कोने कोने से लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इस संविधान विरोधी लोकतंत्र विरोधी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आज कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से मांग कर रही है, क्या अब कांग्रेस जागेगी ना बीजेपी जागेगी? बीजेपी सरकार आप देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कह रहे कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में, और जिस तरीके से हरियाणा में तो पूरे तथ्य के आधार पे उन्होंने वोट चोरी के प्रूफ दिए और लगभग 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में हुई, जबकि चोरी के बावजूद भी केवल 22,000 मतों का डिफरेंस कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में था। आप ये मान के चलिए, अगर ये चोरी नहीं होती तो कितने लाखों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उस बात का सबूत 7 तारीख को दे दिया था अक्टूबर में। 5 तारीख को वोटिंग होती है और इलेक्शन कमीशन रात को आंकड़े देता है कि 61% वोटिंग हुई है। अगले दिन उसको बढ़ा के 65 कर दिया जाता है और 7 तारीख को नायब सैनी बयान देते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, उसको बढ़ा के रात को 67.9 कर दिया जाता है। यही व्यवस्थाएं हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं। आज भी खुद भाजपा के जो नेता हैं उनको नहीं अभी तक यकीन हो रहा कि हमारी सरकार आई हुई, ये जनमत की सरकार नहीं है, ये चोरी की हुई सरकार है। और आज उसी के विरोध में दिल्ली रामलीला मैदान में हरियाणा के लोग लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। कैसा नजारा रहने वाला है रामलीला ग्राउंड का? आप देखिए, अभी सर्दी का समय है लेकिन रामलीला मैदान फुल हो चुका है, सारी सड़कें लबालब आपको मिलेंगी। आज पूरा दिल्ली जाम होगा। आदरणीय हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र जी, राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में आपने देखा दिल्ली में जब भी रैलियां हुई, हरियाणा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और ये रैली खासकर इसलिए है क्योंकि लोगों में बड़ा भारी रोष है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते थे, इन लोगों ने जो लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है वोट का, उसको चुरा के ये सरकार बनाई है, इसलिए लोगों में बड़ा भारी रोष है। आप देखोगे आज लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से, और जहां तक पानीपत जिले की बात है, हमारे जिला अध्यक्ष भाई रमेश मलिक जी के नेतृत्व में हर गांव से सारे कार्यकर्ता साथी पहुंचे हैं और आज हजारों की संख्या में पानीपत से कार्यकर्ता साथी इस रोष प्रदर्शन में शामिल होंगे। पानीपत ग्रामीण और शहरी दोनों की तरफ से अलग अलग लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई है, जा तो सारे वहीं रहे हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी दी है तो निश्चित तौर पे जो शहरी जिला अध्यक्ष है, शहर के लोग उनके नेतृत्व में, और तमाम तीनों हल्के इसराना, संभालका और पानीपत ग्रामीण की जिम्मेदारी हमारे भाई रमेश मलिक जी पे है, तो इनके नेतृत्व में हर गांव से कार्यकर्ता साथी पहुंचेंगे। रमेश जी, आप क्या कहना चाहोगे? देख रहा हूँ काफी गाड़ियों का काफिला आपके पीछे खड़ा हुआ है और काफी लोग आपके समर्थन में आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। हम सारे के सारे साथी, पानीपत ग्रामीण के जितने भी साथी हैं, भाई सचिन कुंडू, हमारे सुभाष बटला जी हैं, दीपक खटकड़ जी हैं, नरेंद्र भिवान जी हैं, हमारे सतपाल वाल्मीकि जी हैं, बलवान वाल्मीकि जी, सारे के सारे साथी जितने भी ग्रामीण पानीपत ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, हम सारे के सारे साथी मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम सारे के सारे आज 14 दिसंबर को चौधरी राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारा दे करके जो भाजपा सरकार ने ये चोरी करके सरकार बनाई है, उसके खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए पानीपत जिले से हम सारे के सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में साथी सारे निकल करके राहुल गांधी जी के आह्वान पर दिल्ली रामलीला मैदान में सारे के सारे कूच कर रहे हैं। कुछ साथी निकल गए हैं, कुछ साथी अभी और जाने लग रहे हैं। जैसे इसराना हल्के से भी, संभालका हल्के से, हमारे पानीपत ग्रामीण से भाई हमारे चुनाव लड़ा सचिन कुंडू जी ने, सारे के सारे साथी मिलकर के हम वहाँ रामलीला मैदान में पहुंचने का काम करेंगे और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, सारे के सारे साथी मिलकर के। सर, आप कह रहे हो वोट चोरी हुई, इसमें फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भूमिका होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन की तो भूमिका सबसे ज्यादा ही रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो पन्ना प्रमुख के नाम से पन्ना प्रमुख बन करके बीजेपी का वो काम किया। उन्होंने तो सारा का सारा खेल ही सारा इलेक्शन कमीशन ने रचा है। वो आप लोगों के सामने है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम किया है, पूरा देश देख चुका है। इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन
बने थे उससे पहले भी टी एन शेषन जी आए थे और भी आए थे, उनके बाद भी आए थे, जिन्होंने पूरे देश को दिखाया था इलेक्शन कमीशन की क्या ताकत होती है। और इन्होंने भी दिखा दिया, देश को दिखा दिया इलेक्शन कमीशन ने भाई किस तरीके से इलेक्शन कमीशन दुर्भावना लेकर के देश के खिलाफ पूरे मत को चुराने का काम करवाया, साथ में मिलकर के पार्टी, एक निजी पार्टी के साथ मिलकर के। कंप्यूटर का युग है, ईवीएम मशीनों से चुनाव हो रहे हैं, आप चोरी की बात करें। ईवीएम उससे ज्यादा तो हैकिंग, कंप्यूटर से ज्यादा हैकिंग तो किसी चीज की भी नहीं हो सकती। आप किसी की जेब में जाकर के हाथ डालोगे, आदमी हाथ तो पकड़ लेगा। और आपके मोबाइल से क्या चुरा लिया, आपको डाटा चुरा लिया, आपके पैसे चुरा लिए, जितने भी आजकल देख रहे हो, जितने सरगना है, आपके खाते से पैसे चोरी कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। उसी तरीके से इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के पूरे देश की वोटों को चुराया। खासकर हरियाणा प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने देखा, आप लोगों ने भी देखा है किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है। ये जनमत की सरकार नहीं बनी है, लोगों की भावना के विरुद्ध सरकार बनी है। लोगों ने जो भावना, लोगों की भावना थी कांग्रेस सरकार के पक्ष में, जो लहर थी, लोगों की विश्वास था कांग्रेस के प्रति और लोगों का मन था अब की 12 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेकर के आए। और ओला आप लोगों ने देखा है, इन्होंने जबरदस्ती, आपने इलेक्शन से 2 दिन पहले सैनी साहब का, नायब सिंह सैनी जी का भी आपने सुना होगा बयान। उन्होंने भी किस तरीके से कहा था भी हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं। प्रबंध का मतलब क्या होता है? प्रबंध वही होता है, हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों ने हमारे को मैंडेट दिया है, लोगों ने वोट दी है, इस तरह के प्रबंध होते हैं। ये थोड़ी है सारे व्यवस्थाएं कर ली गई। व्यवस्थाओं का क्या मतलब रहा है? चुनाव कैसे होने चाहिए? हाँ जी, किस तरीके से चुनाव होने चाहिए ताकि फेयर चुनाव तो फेयर चुनाव होने, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। कितने हमारे से आगे कितने विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, आप उधर यूरोप में लगा लो, कहीं लगा लो, सारे के यहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। और हमारे यहाँ अभी भी ईवीएम पे है। ईवीएम को इन्होंने इसलिए नहीं जाने दे रहे, गड़बड़ हो रही है सारी की सारी, आप लोग देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम को इसका कारण मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, ये तो मेन मुद्दा है। जिस दिन बैलेट पेपर से आप लोगों ने सचिन कुंडू जी हमारे साथ थे और जिला अध्यक्ष और पूर्व में प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, उनके द्वारा यहाँ पर आज विशाल एक जन समूह लेकर दिल्ली की तरफ जो एक विशाल रैली की जाया जा रहा है। तो बटला जी भी हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बटला जी क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं देख रहा हूँ पूरी टीम आपकी यहाँ पर आज मौजूद है और कहीं ना कहीं एक जोश लोगों के अंदर नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी पानीपत के सिपाही हैं, भाई रमेश मलिक, भाई सचिन कुंडू जी, हमारे सुभाष गिल जी और हमारे जितने भी साथी, पूरी टीम सभी मिलके आज दिल्ली जा रहे हैं। ये आप देख लो, जनता अपने आप एक काल से अपने आप आए हैं। लोगों के अंदर भाव है, कांग्रेस के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी आई थी, इन्होंने वोट चोरी करके जो सरकार बनाई है उसका रिजल्ट आपको पता लग गया है, पूरे समाज को पता है। और अब जो रैली होने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर, जब भी रैली होती है, हरियाणा के चौधरी देवेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोग जाते हैं। अभी आप देख लो, सड़कों के अंदर पूरा तांता लग गया। हमारे पानीपत से, पूरे शहर से भी और ग्रामीण से भी पूरे साथी मिलकर और दिल्ली जा रहे हैं। और आप अपने आप देख लो कितनी गाड़ियां, लोग एक छोटे से बुलावे पे अपने आप आ गए। लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति रोष है, पता चल जाएगा। और लोग पहले भी कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहते थे, इन्होंने धोखे से जो सरकार बनाई है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप क्या कह सकेंगे? ये जो रैली है राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली रामलीला मैदान में बनाई गई है, ये रैली बीजेपी के चूड़े हिला के रख देगी और आज तक के इतिहास में ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये रैली, मेरा नाम सुभाष गिल है, मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। कितने लोगों की आज काफिला जाने वाला है पानीपत ग्रामीण से? लाखों लोगों का पानीपत से काफिला जाने वाला है, लाखों लोग। आप देख रहे हैं पानीपत ग्रामीण, इसराना, सारे विभिन्न उससे, तो उसमें जाएंगे। तो देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर। मैं आपको एक बार गाड़ियों का काफिला दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं काफी चारों तरफ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। तो एक सज्जन हमारे साथ हो रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ नेता तो जा ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आम लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। जब मेरा नाम पाल सिंह चौहान है और मैं रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ। जब विकसित देशों में चुनाव बैलेट पेपर से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होता है, तो हमारा जो जनता है वो भी ये चाहती है कि भारत देश के अंदर भी चुनाव बैलेट पेपर से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। सारे जो भ्रष्टाचार की जड़ है ना, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। जिस दिन इस देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो जाएगा ना, अमेरिका की तरह से और दूसरे कंट्री की तरह से, धीरे धीरे सारा सिस्टम
बैलेंस हो जाएगा। अब जितनी भी ये वोटें डल रही हैं, मशीनें तक बदली जा रही हैं। जब कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, कैमरे बंद करके अंदर टीम घुसा दी जाती है। बिहार का चुनाव सरेआम लूटा इन लोगों ने, बिहार का चुनाव। और ये कह रहे हैं हरियाणा का चुनाव इन्होंने सरेआम लूटा है, महाराष्ट्र का चुनाव लूटा है, मध्य प्रदेश का लूटा है और दिल्ली का लूटा है। और अगर ये लोग नहीं सुधरे तो जनता फिर इसका दूसरा इनके काबू में नहीं आएगी बात। हम इस चीज को सरकार को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, या तो जाग जाओ, ना तो दूसरा तरीका। जनता में बहुत ज्यादा रोष है, इनसे संभलेगी नहीं बात। नेपाल से ही बहुत बुरा हाल होगा यहाँ पे। नेपाल कुछ नहीं है, नेपाल से बहुत बुरा हाल होगा। इन्होंने घर घर से निकाल के छेतेंगे सड़कों पे। जो इन्होंने कोठियां बना रखी हैं, बड़े बड़े महल बना लिए हैं, उसका ये हाल करेंगे। जनता पूरा रोष है इनके अंदर, इनको सुधर जाना चाहिए। हम तो ये इनको चेतावनी देते हैं। तो देख सकते हैं पाल साहब जी हमारे साथ थे, किस प्रकार से एक आक्रोशित है ये। और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, मैं चारों तरफ दिखाना चाहूंगा। जहां आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे और काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और गाड़ियां चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो एक सज्जन हमारे साथ हो रहा है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ विशाल रैली, विशाल जनसमूह यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा है। दिल्ली चल रहे हैं। दिल्ली चल रहे हो? हाँ, क्या कर रहोगे? करके करेंगे, अपनी आवाज उठावांगे। भाई ने गलत कर रखा है, वोट चोरी कर रहे हैं, जनता के साथ गलत है। मतलब अपनी आवाज बुलंद करोगे? पूरी बुलंद करेंगे। शुभ नाम से। और ऋषि त्यागी आवाज उठाएंगे और बुलंद तरीके से अपनी बात को रखेंगे। तस्वीर आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार से यहाँ पर काफी संख्या में चारों तरफ आपको गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ विशाल रैली रमेश मलिक व सचिन कुंडू के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ रवानगी कर रही है पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।